ओम श्री परमात्मने नमः। 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 मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। सत चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं केवल महादेव प्रभु का हूँ और केवल महादेव प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल महादेव प्रभु का हूँ और केवल महादेव प्रभु ही मेरे हैं। स्वयंभू प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। तेज क्षमा धृति सोच मद्रोह नतिमानितः भवन्ति संपदं देवी मां भिज्यतश्च भारतः। तेज, प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव ना होना और मन को ना चाहना, हे भारतवंशी जीव, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेज, महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सदगुण सदाचार में लग जाते हैं। महापुरुषों की शक्ति को ही यहाँ तेज कहा गया है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में देवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं, अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही श्रद्धा पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन देवी संपत्ति वालों का तेज प्रभाव है। क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध पर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता के लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिससे हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहता है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें ना मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि के लेकर होती है।
और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। ऐसी क्षमा मांगने से मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वालों का बुरा ना चाहे तो उससे क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। उससे क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। धृति किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति कायम रहने वालों की शक्ति का नाम धृति धैर्य है। गीता के 18वें अध्याय में 33वां श्लोक, वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वालों के लिए कभी गर्मी चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आता है और कभी ठंडक उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं, पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है, हमें तो बद्री विशाल पहुंचना है, हमें तो बद्री विशाल पहुंचना है, हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियां और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। मनसवी के अर्थ या गणयति दुखा नाचा सुखमः सोचम। ब्रह्म शुद्धि और अंत शुद्धि का नाम सोच है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक ब्रह्म शुद्धि का ही ख्याल रखता है, क्योंकि ब्रह्म शुद्धि रखने के अंतकरण शुद्धि स्वतः होती है। अंतकरण शुद्ध होने पर ब्रह्म शुद्धि उसको सुहाती नहीं। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, स्वच्छता शवांग जुगुप्सा परेरस संग्रह। सोच से साधक की अपने शरीर से घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों को ससर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं, इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीर के प्रति जो आकर्षण होता है उसका भाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीर से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। ब्रह्म शुद्धि 4 प्रकार से होती है, शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। शारीरिक शुद्धि प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीन आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है। इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मूर्ति का आदि से भी शरीर का शुद्धि होती है। वाचिक शुद्धि झूठ बोलने, कड़ुआ बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की परमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि है। कौटुंबिक शुद्धि अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात ना करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। आर्थिक शुद्धि न्याय युक्त
सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति आरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्रों, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने का एवं गो, स्त्री, ब्राह्मण की रक्षा करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संत, महापुरुषों की सेवा में लगने से एवं सद्ग्रंथों की सरल भाषा में छपवा कर कम मूल्यों पर देने से तथा उनको लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहां का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविक अनुभव आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता, ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस शरीर, यह साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतकरण में बदला ना लेने की भावना होना अद्रोह है। साधारण व्यक्ति कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वालों के प्रति देश की एक गांठ बंध जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले लूंगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना ही पैदा नहीं होती। कारण कि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझाता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान, प्रभु, गुरु के भी गुरु, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, भगवान समझता है। अंत वह किसी के प्रति कैसा द्रोह कर सकता है, अंत वह किसी के प्रति कैसा द्रोह कर सकता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोधा। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोधा। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोधा। नातिमानिता एक मान्यता होती है और एक अनान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिनका आदर्श ग्रहण किया है, ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान, आदर, सत्कार चाहना अतिमान्यता है। इन मान्यता और अतिमान्यता का ना होना नातिमान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं। सांसारिक मान्यता धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े ही हूँ। मेरा कितना लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो वह यह ठीक ही है क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है, वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। परमार्थिक मान्यता प्रारंभिक साधन काल में जब अपने कुछ देवी संपत्ति प्रकट होने लगती है तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं और साथ ही साथ ये साधन करने वाले अच्छे सज्जन हैं ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। यह विशेषता दिखना परमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व एक दृष्टता, परिचिनता रहता है तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता
दिखाई दिया करती है, परंतु ज्यों ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है त्यों ही त्यों साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का भाव होकर साधक में देवी संपत्ति का गुण नतिमानिता प्रकट हो जाता है। देवी संपत्ति का गुण नतिमानिता प्रकट हो जाता है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको पूर्णता जागृत करने का उद्देश्य तो साधक में होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति स्वभाव की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता। अंत भागवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भवन्ति संपदम देवी विजयतस्सह भारतः। भगवान कहते हैं कि हे जीव, ये सभी देवी संपत्ति का प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य होने पर देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्म के संस्कारों में भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रति गुणों में आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है, प्रभु की ही कृपा मानता है, ईश्वर की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक में मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसा सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने पर उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा प्राप्ति संपत्ति है। यह देव परमात्मा प्राप्ति की संपत्ति है, व्यक्तिगत अपनी किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति में नहीं रहती। इसका व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि देवी संपत्ति को आसुरी संपत्ति अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ कुछ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो किसी के मूल में वह सत्य के साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एक गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वदा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ देवी संपत्ति का कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह वह स्वाभाविक ही आती है। जैसे शबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा है, नवधा भक्ति कहूँ ते ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माई। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। नव महु एकऊ जिने के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भमनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति डरा तोरे। मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नरकीय जीव
कीट पतंगा लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शारीरिक रुगण एवं जीर्ण होने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा बनी रहती है। इस इच्छा को होना ही आसुरी संपत्ति है। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है, तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिए यह भगवान को प्राणनाथ, तो भगवान को प्राणनाथ, 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 प्राणेश्वर, प्राण प्रिय, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहस्त्र प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पवित्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर प्राणनाथ मानती है, तो उसका प्राण शरीर वस्तु व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता। इसलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नता पूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणों का मोह ही नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार किया है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मलक बहु न जाई। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मलक बहु न जाई। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वाले देवी संपत्ति की बताई है, परंतु संसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण प्रायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती। इसके अब आगे के समागम में, आगे के उपदेश में, आगे के सत्संग में, आगे की परमेश्वर की दिव्य वाणी में समागम जारी रखेंगे। आगे के वाणी में ये चीजें बताई जाएगी। क्षमा और आक्रोश में क्या अंतर है? क्षमा जिसने अपराध किया उन पर विशेषतर दृष्टि रहती है कि उसके कभी किसी प्रकार का दंड ना हो। और अक्रोध अपनी दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध ना हो, जलन ना हो, किसी प्रकार की हलचल ना हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण क्षमा और क्रोध भिन्न भिन्न है। यहाँ सोचम पद से ब्रह्म शुद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि अंतः शुद्धि सतसम शुद्धि पद से इसी अध्याय में पहले श्लोक में आ चुकी है। क्रोध और द्रोह दोनों में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति काल जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसका नाम क्रोध है। और क्रोध का जो भीतरी भाव बैठता है, अर्थात उसका मिलने पर उसका अनिष्ट करने की जो वैर भावना बैठती है, उसका नाम द्रोह है। उसका नाम द्रोह है। उसका नाम द्रोह है। आज का समागम यही समाप्त करते हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान बैठे परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा प्रभु महादेव को हम प्रणाम करते हैं। उस परम ज्योति को प्रणाम करते हैं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार प्रेम सहित स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमः नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477 जुड़े और जोड़े। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार का स्वयं को जानने का यह अवसर है, आत्मा को जानने का अवसर है। स्वर्ग की
तरफ बढ़ना ही सच्ची सफलता है। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, नारायण लोक की तरफ बढ़ना ही से ही सच्ची सफलता है। हम ब्रह्म ऋषि, महर्षि, योगीराज, बद्री विशाल, ब्रह्मनिष्ठ साधु संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। गुरु स्वरूप में, पुरोहित स्वरूप में, आचार्य स्वरूप में, साधु स्वरूप में, ऋषि स्वरूप में, ब्रह्म ऋषि स्वरूप में इस उपदेश को बार बार सुने, हृदय रूपी मंदिर में बिठाएं और अपना कल्याण करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, मनुष्य जीवन सफल करें। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची सफलता है। मनुष्य योनि कृतार्थ करने का यही सच्ची सफलता है। अपनी आत्मा, अपनी चेतना के दर्शन करें। इस समागम को, इस परमेश्वर की दिव्य वाणी को बार बार सुने। ये वाणी परमेश्वर की ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम उस परमात्मा की कठपुतली हैं, सिर्फ और कुछ नहीं है। जो कुछ कार्य करा रहा है वो परमात्मा हमसे करा रहा है, हम उपकरण हैं। वसुदेव सुतम देवम कांता चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंतो मुखम नरसिंह भद्रमर्तम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत ओम वैकुंठ लोक ओम साकेत लोक ओम गोलोक ओम शिवलोक ओम ब्रह्मलोक ओम स्वर्गलोक ओम पितृलोक ओम चंद्रलोक ओम सूर्यलोक ओम ध्रुवलोक ओम अनंतलोक ओम धूलोक ओम अंतरिक्षलोक ओम पृथ्वीलोक ओम नागलोक ओम पाताललोक। नमः 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 नमः। देवाधिदेव महादेव स्वयंभू, देव के देव महादेव स्वयंभू, परम 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 ज्योति प्रकाश स्वरूप प्रबरम परमेश्वर को पुनः एक बार नतमस्तक दंडवत प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन।